नमस्कार। बिहार की चुनावी सरगर्मियां अब काफी तेज हो चुकी है। जो नहीं होना था वह सब होने लगी है। बिहार की लकीर एक बार फिर से बदलने वाली है। जहां जंगल राज थी अब वह स्वर्गराज होगी। बिहारी के मसीहा आ चुका है। बिहारी कहना अब शर्म नहीं गर्व की बात होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार सच्चे पत्रकारिता के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। अभी तक हमारे इस चैनल रवीश कुमार एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक नजर खबर पर डालते हैं। दोस्तों, इन दिनों अभी बिहार के चुनाव शुरू कब तय हैं होने में करीब 4 महीने की अंतराल समय बचा हुआ है कि अभी से ही चुनावी माहौल एकदम अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली है। दोस्तों, हमारे बिहार में एक चीज हमेशा से देखा गया है, भले बिहार में कुछ हो या ना हो, लेकिन चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, बिहार के चुनावी सियासी पलट चुका है। जो नेता यह आशा लगाए बैठे हुए थे कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो यह सोचना अब गलत साबित होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर इकलौता शख्स है जो अब बिहार के राजनीतिक काया पलट दिए हैं। प्रशांत किशोर का हर एक लफ्ज जनता के बीच यह साबित कर रही है कि बिहार को बेहतर विकास उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, जब मैं प्रशांत किशोर जी से व्यक्तिगत बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि मैं बिहार की मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं, मैं बिहार को और बिहार के जनता को सही रास्ते दिखाने के लिए आया हूं। जनसूरज दल अब एक दल नहीं रहा है, अब यह एक राष्ट्रीय चिन्हित दल बन चुका है। प्रशांत किशोर का दावा है कि वह बिहार के 243 सीटों में से एक भी सीट को नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार यह सोच रहे थे कि चुनाव में हम ही विजय हासिल करेंगे, लेकिन एक अकेला प्रशांत किशोर अब सबका नींद हराम कर दिए हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार से जंगल राज को सफाई कर देंगे। बिहार को एक अपेकी में हम प्रशांत किशोर आजे की विकसित राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगे ताकि बिहार के प्रवासी मजदूर को अन्य राज्य में रोजगार खोजने की जरूरत ना पड़े। इस वक्त प्रशांत किशोर बिहार के जनता के दिलों में इस कदर प्रेम बना चुके हैं कि बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर में किसी चीज की कमी नहीं है। वह पूरी तरह से शिक्षित है। उन्हें देश और राज्य की जीडीपी के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है, जिसके वजह से आशा जताया जा रहा है कि बिहार की भविष्य उन्हीं के हाथों में है। नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ चुकी है। तेजस्वी यादव के पिता उन्हें फटकार लगा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक में इस कदर भूचाल आ गया है, जैसे अभी बिहार की नैया तैरती हुई प्रशांत किशोर के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। मैं किसी भी दल की पक्षपात तो नहीं करता हूं, लेकिन इस बार मैं जनसुराज प्रशांत किशोर की खुलकर सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार का तकदीर सिर्फ प्रशांत किशोर ही बदल सकते हैं। इस वक्त आपको बता दें, इंडिया गठबंधन मोदी जी बिहार में अपनी सरकार बनाने की पूरी ताकत लगा दिए हैं, जहां उनका समर्थन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी कर रहे हैं। आपको एक सच बता दूं, बिहार अब पहले जैसे नहीं रहा। बिहार अब मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। हर घर से 1 या 2, 4 लोग दूसरे राज्य के फैक्ट्री में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। इसीलिए न कहते हैं कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसा इकलौता शख्स है जो बिहार की गरीबी को दूर कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, बिहार का चुनाव नवंबर महीने में होने वाला है। यह चुनाव 243 सीटों पर होगी। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 122 सीटों को हासिल करना जरूरी होगा। चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर राजद से तेजस्वी यादव, बीजेपी से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, तो वहीं जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर होंगे। यह चुनाव अब सियासी मुद्दा बन चुका है। चुनाव को जातिवाद भी बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर को पांडे तो तेजस्वी यादव को अहीर कहकर इस तरह से जातिवाद किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा बिहार इन्हीं सब वजहों के कारण पिछड़ा राज्य की सूची में शामिल है।
बिहार में आज तक किसी ने शिक्षा प्रणाली पर किसी ने भी बात नहीं की थी। वही जब बात बिहार की तरक्की को लेकर आती है तो अधिकतर लोग मजदूर की सूची में आने लगते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो बिहार से जातिवाद को हटाकर साफ सुथरा से चुनाव कराया जाए तो एक अच्छे मुख्यमंत्री की खोज हो सकती है, उसी के द्वारा बिहार का विकास हो सकता है। आज तक 20 साल से किसी ने भी बिहार की स्कूल एवं शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं कही, लेकिन प्रशांत किशोर इन सभी मुद्दों को समाज के बीच उठाया है, सबको उजागर किया है, बिहार के समस्या को सबके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, बिहारी मजदूर पलायन को रोकने की बात कही है। क्या किसी भी नेता या विधायक इस मुद्दे पर चर्चा किया था? किया भी तो वह सारी झूठी साबित हुआ। दोस्तों, जनसुराज प्रशांत किशोर अब एक दल नहीं, बिहारी का पहचान बन चुके हैं। वोट देना है तो सिर्फ जनसुराज को देना होगा। आपको बता दें, अब तक से बिहार के राजनीतिक में सिर्फ जातिवाद को देखा गया था, परंतु अब बिहार की तरक्की को देखा जाएगा, विकास को देखा जाएगा। किसी ने भी बिहार में फैक्ट्री लगाने की कोशिश तो छोड़िए, बात भी नहीं कही थी, परंतु प्रशांत किशोर बिहार की मजदूर प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं, सबको विकसित बनाना चाहते हैं, हर घर शिक्षा और रोजगार पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस बीच बिहार का चुनाव अपनी लहर के साथ उभरती हुई नजर आ रही है। हर एक पार्टी अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वही जनसुराज को गिराने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन देखना अब यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर 243 सीटों पर बाजी मार पाएंगे या फिर बिहार के सपना बिखर जाएगा। दर्शकगण, आप लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर को कितना सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं